आगे हम इस पैराग्राफ का अर्थ करेंगे। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा दाष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहत्य जगात् कथम् एकैकशौ व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुत्। अयम् एकस्तावत् द्विविभज्य भुज्यतां पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। अस्ति माने है, देउल यानी देउल, आख्यो यानी नाम का, ग्राम यानी गांव। एक देउल नाम का गांव था। तत्र माने वहाँ, राजसिंह यानी राजसिंह नाम के राजपुत्र यानी राजा का पुत्र वसति स्म रहता था। और उस गांव में राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा यानी एक बार, केनापि किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी भार्या यानी पत्नी, बुद्धिमती जिसका नाम था बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता अपने पुत्र द्वयो यानी दोनों, उपेता यानी लेकर, अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितुर्गृहं प्रति पिता के घर की ओर चलिता यानी जा रही थी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। मार्गे यानी मार्ग में, गहन कानने गहन जंगल में, सा माने उसने, एकम यानी एक, व्याघ्रम यानी शेर को, ददर्श यानी देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक शेर को देखा। सा माने वह, व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्र को, आगच्छन्तम यानी आते हुए, दृष्ट्वा यानी देखकर, दाष्ट्यात् यानी धृष्टता से, कठोरता से, पुत्रौ यानी पुत्रों के, चपेटया यानी थप्पड़, चपेटया यानी थप्पड़ से, प्रहत्य यानी मारकर, जगाद यानी बोली। जब वह शेर को अपनी ओर आते हुए देखती है तो अपने दोनों पुत्रों को धृष्टता से थप्पड़ मारकर बोलती है। कथम यानी क्यों, एकैकशम एक एक, व्याघ्रम यानी शेर को, भक्षणाय यानी खाने के लिए, कलहम यानी झगड़ा, कुरुथो यानी कर रहे हो। एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। अयम माने यह, एकस तावत यह तो एक ही है, विभज्य भुज्यताम, विभज्य यानी बांट कर या विभाजन करके, भुज्यताम यानी खा लेना। वह शेर को आते हुए देखती है तो अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहती है कि क्यों एक एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। यह शेर एक ही है, अर्थात इसे बांट कर खा लेना। पश्चात बाद में, अन्यो अपि कोई दूसरा भी, द्वितीय यानी दूसरा भी, कश्चित कोई, लक्ष्यते यानी दिख जाएगा। बाद में फिर कोई और शेर दिख जाएगा। तो ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस शेर से अपना बचाव करने के लिए ऐसा करती है। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियम इति मत्वा व्याघ्रो भयात् आकुलचित्तो नष्टः। निजबुद्धया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगाल हसन्नाह, भवान् कुतः भयात् पलायितः। भवान् कुतः इतः पलायितः। इति माने ऐसा, श्रुत्वा यानी सुनकर, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली स्त्री है। इति माने यह, मत्वा यानी मानकर, व्याघ्रो यानी बाघ,
भयाकुल चित्तो यानी भयभीत होकर नष्टा यानी भाग गया। ऐसा सुनकर शेर ने सोचा कि यह कोई स्त्री शेर को मारने वाली स्त्री है। ऐसा मानकर वह शेर वहाँ से भाग गया। निज बुद्धया यानी अपनी बुद्धि से विमुक्ता यानी मुक्त हो गई। सा मानी वह भयाद यानी भय से, व्याघ्रस्य यानी शेर के से, भामिनी यानी सुंदर स्त्री, रूपवती स्त्री। वह स्त्री बुद्धिमान स्त्री अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस शेर के भय से मुक्त हो गई। अन्य भी बुद्धिमान व्यक्ति लोके यानी संसार में मुच्यते यानी मुक्त हो जाते हैं। महतो यानी महान, भयात यानी भय से। और अन्य बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके महान भय से या महान संकट से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से आकुलम यानी व्याकुल, व्याघ्रम यानी बाघ को, दृष्ट्वा यानी देखकर, कश्चित यानी कोई, धूर्तः यानी धूर्त, दृष्ट, श्रगालः यानी सियार, हसन यानी हंसते हुए, आह यानी बोला। भवान माने आप, कुतः यानी कहाँ से, भयात यानी भय से, पलायित भाग रहे हो, कि आप किसके डर से भाग रहे हो। ऐसा एक सियार ने उस बाघ से हंसते हुए कहा। तो आज हमने इसका ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसका हिंदी अनुवाद भी किया, पाठ परिचय भी पढ़ा। अब जहाँ तक मैंने आपको करा दिया है वहाँ तक आप इसका हिंदी अनुवाद करके देखिए। इसके आगे फिर मैं कल कराऊँगी।